लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक जो बताया था, जहां तक मुझे याद है, वो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स था √2gh। उसका डेरिवेशन यस सर। याद है? यस। उसी में आगे बढ़ते हैं। उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं एक एक करके देखते हैं। डेरिवेशन हो चुका था उसका। हाँ सर, √2gh। तो ये देखो, यहाँ तक लिक्विड है, ये ग्राउंड है, और ये यहाँ से h हाइट तक टोटल लिक्विड है। और हमारा जो होल है, ऑरिफिस है, वो ऊपर से स्मॉल h हाइट नीचे है। ऐसी कहानी है। यहाँ से जो यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी √2gh है। ये देखा था हम लोगों ने। हाँ सर। तो ये पानी यहाँ से जाके ग्राउंड पर कहीं यहाँ गिरेगा। हाँ सर। इस डिस्टेंस को मान लो रेंज कहते हैं। तो अब हम लोग इस आर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये अगर h है, मतलब ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो r होगा, ये r क्या होगा? v इंटू नीचे आने में जितना टाइम लगा t होगा। हाँ सर। v की वैल्यू हो जाएगी √2g इंटू स्मॉल h, और टाइम की वैल्यू हो जाएगी √2h माइनस h/g, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो फाइनली ये रेंज का वैल्यू कुछ ऐसा हो जाएगा, जी कैंसिल, 2 रूट के बाहर, रूट के अंदर h इंटू h माइनस h, ऐसा। यस सर। ये हमारा रेंज होगा, है ना। हाँ सर। इस रेंज के एक्सप्रेशन को देखोगे तो दो बातें मिलेंगी। फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं h को h माइनस h से रिप्लेस कर दूं तो भी रेंज वही है। स्मॉल h को कैपिटल H माइनस h कर दो तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना। इसका मतलब ये हुआ, दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट range R will be same for height h from the bottom
and depth h from the top। तो ऊपर से h डेप्थ नीचे होल करो या नीचे से h हाइट ऊपर होल करो, सेम रेंज मिलेगा। हाँ इसका यही मतलब हुआ ना। यस दैट इज मैं यहाँ पे करूं या फिर एक होल में ऊपर से h नीचे से h यहाँ पे कर दूं, तो यहाँ पर करूंगा जो कि नीचे से h ऊपर है, या मैं कहूं ऊपर से h माइनस h हो गया, नीचे से h है मतलब ऊपर से h माइनस h हो गया। हाँ सर तो इससे जो बाहर निकलेगा उस v की वैल्यू होगी √2gh माइनस h। यस तो इसका सब कुछ वो सब अलग अलग होगा, लेकिन ये रेंज सेम होगा, है ना? हाँ सर। हाँ पक्का? यस दूसरा पॉइंट देखो, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा r इज इक्वल टू 2 × √h इंटू h माइनस h। तो ये r मैक्सिमम होगा जब स्मॉल h की वैल्यू h/2 होगी। हाँ सर। This r will be maximum if small h is equal to capital H/2। तो ये जो मैक्सिमम रेंज होगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉल h को कैपिटल H/2 कर दोगे तो इसकी वैल्यू h के बराबर होगी। हाँ ये समझ आया या मैं इसको प्रूव करके बताऊं? ये कॉमन मैथमेटिक्स है। समझा समझा सर। कौन सा समझा? क्या हुआ? समझा सर r² is equal to 4 small h into capital H minus small h। r मैक्सिमम होगा तो r² भी मैक्सिमम होगा। हाँ सर So for r to be maximum, d/dh of r² should be 0। So 4h minus h² का फिर 2h, this is equal to 0। तो स्मॉल h is equal to कैपिटल H/2 आ गया। हाँ सर। आया समझ में? यस सर ठीक है, तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? सर हो गया। आगे बढ़े? सर एक मिनट प्रूफ लास्ट बचा। जल्दी करो।
सर डन। हो गया सबका, आगे बढ़ूं? हाँ सर हो गया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जिसके थ्रू ये सारे जितने कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हैं सब चेक हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में ए बी सी डी बहुत पार्ट है, एक एक करके सब करना। फर्स्ट, दिख रहा है सबको? हाँ सर ठीक है। कोशिश करो। कंसेप्चुलाइज करने के लिए साथ में डायग्राम चाहिए, तो ये रहा, कोशिश कीजिए। सर आपका माइक ऑफ है। आंसर हाँ सर। क्या आया बताओ? सर फर्स्ट का मतलब ए का 10 मीटर पर सेकेंड है। सर बी का 14.1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ए और बी आया है। ए का करेक्ट आया और बी का भी करेक्ट आया। सी और डी करो। ए और बी दोनों का आंसर करेक्ट आया। किसने बताया? सर मैंने नौमान। क्या नाम है बेटा? नौमान। क्या नाम बोला? रमन, अमन, क्या? नौमान। अच्छा, नौमान, हाँ हाँ याद आ गया मुझे, नौमान। कहाँ बेटा, किस सेंटर में हो तुम? सर नेरुल। अंधेरी में। नहीं सर नेरुल। नेरुल, पहले अंधेरी बोला फिर नेरुल बोला। नहीं सर नेरुल ही बोला मैं। नहीं बोला था। आगे बढ़े। चलो, जब तक ए और बी नहीं हुआ है वो ए और बी देख लेते हैं। सो 5 मीटर इनिशियल स्पीड √2 GH हुआ। तो ये 5 मीटर ही हाइट है इसका और ये बॉटम ऑफ द टैंक में है, तो ये हाँ सर। पी की वैल्यू √2 GH के बराबर होगा हाँ और H की वैल्यू 5 मीटर है, तो ए पार्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। सर पर वो 5 मीटर दिख रहा नहीं है ना, मतलब 5 मीटर के नीचे से। बॉटम ऑफ द टैंक दिख रहा है बेटा। सर पर उसके नीचे भी थोड़ा दिया है ना। टैंक कुछ भी, टैंक का साइज है वो तो। सर ये डायग्राम की वजह से कंफ्यूज हुआ थोड़ा, क्योंकि वो 10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, लिखा है ना टैंक एट द बॉटम, लिखा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ही लिखा है। बी पार्ट लिखा है ना कि ऑरिफिस साइड में है, बॉटम में, लिखा है क्वेश्चन में। हाँ सर, नहीं इनिशियल दिखने में थोड़ा नीचे पार्ट दिख रहा था ना, इसलिए 5 मीटर नहीं लग रहा डायग्राम में। इनिशियल स्पीड विथ विच वाटर स्ट्राइक द ग्राउंड, तो ये यहाँ पर कितने से स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी तो √2gh के बराबर होगी, हाँ सर। हाँ और y वाला भी √2gh ही हो जाएगा शायद। यस सर। ये दोनों h तो इक्वल ही है ना, है ना। हाँ हाँ सर। तो यहाँ जिस स्पीड से स्ट्राइक करेगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, हाँ सर। है ना। सो √2 टाइम्स √2gh, मतलब 2 into √gh, that is 2 into √50, तो 25 का 5 into 2√2, तो √2 1.414, तो दोनों मिला के 14.14 मीटर पर सेकेंड हो गया। हाँ सर। बी पार्ट के आंसर में भी कोई दिक्कत नहीं। नो सर। सी पार्ट अगर बता दिए तो समझूंगा, जल्दी करो। आया किसी को? मुझे 1/√2 आ रहा है सेकेंड्स। क्या आ रहा है? 1/√2 सेकेंड्स आ रहा है। सी का आंसर बोल रहे हो? हाँ सर। देखते हैं आंसर, देखते हैं। सी पार्ट में इंटीग्रेशन वगैरह किया या ऐसे ही सॉल्व किया? ऐसे ही सॉल्व कर। तो गलत होगा, चांसेस है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये रेडियस 1 मीटर है, यस सर। और ये जो A0 वाला एरिया है प्लग का वो बहुत छोटा है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। तो देखो ऐसे समझो, सब ध्यान से सुनेगा। किसी भी समय जब वाटर का डेप्थ h है, let at any instant depth of water is h, तो उस समय जिस रेट से पानी बाहर निकल रहा होगा वो क्या होगा, स्मॉल एरिया इंटू वेलोसिटी, दैट इज स्मॉल एरिया इंटू √2gh। इस रेट से पानी बाहर निकल रहा होगा, है ना। तो पानी के बाहर निकलने से वाटर लेवल नीचे आ रहा होगा। हाँ तो इसको मैं, मान लो ये पानी के वाटर लेवल का DH अगर नीचे आया तो मैं इस dV/dt को ऐसा लिख सकता हूं, बड़ा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू DH/dt विथ माइनस साइन,
समझ आया? हाँ Yes. सर, वॉल्यूम तो कम हो रहा है। हाँ, तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा बड़ा वाला एरिया इंटू हाइट h। तो dv हाँ सर। dt क्या हो जाएगा? a इंटू dh/dt हो जाएगा। हाँ सर होगा। और ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस साइन है, समझ में? हाँ सर। यस सर। dh अपॉन अंडर रूट 2gh, दिस इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A dt। टैंक को खाली करने में बोला है कितना टाइम लगेगा, है ना? यहाँ माइनस साइन भी होगा, यही बोला है। यस सर। Yes. तो दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 0 पर हाइट था 5 मीटर, तो t इज इक्वल टू t पर हाइट 0 होगा। हाँ सर। तो 1/√h का इंटीग्रल कितना होगा? सर log h। कर दे। तो 1/√h का ना। सर h⁻³ अपॉन -3/2। कर दे। अब ये सब थोड़ी ना बताऊंगा मैं, फर्जी वाला इंटीग्रेशन सब। तो x⁻n का डिफरेंशिएशन x⁻n-1 अपन n+1 अपन n+1 होता है ना। बड़ा वाला एरिया हो जाएगा पाई, छोटा वाला एरिया है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर है शायद, नहीं मीटर स्क्वायर है, तो 10⁻⁻⁴ हो गया। और ये हो गया √20 मतलब 2√5। सो आंसर हो गया पाई इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। पाई कितना होता है? 3.14, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो 10⁻⁴ सेकेंड करके देखो कितना आएगा। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पाई इंटू 10⁻⁴ अपॉन 3600, दिस मच आर होगा। सर 2.5 आवर तक हो रहा है अप्रोक्सीमेट। हाँ सही आ रहा है। जो आंसर दिया है वो मैं बताता हूँ। हाँ एग्जैक्टली 2.5 आवर दिया है। आया समझ में कुछ? यस। कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। तो एक मिनट सी कॉपी करो।
Yes, sir. आगे बढ़ूं? हाँ सर, हो गया। एक दूसरा बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या है कि ये रिवर में वाटर की स्पीड मेजर करता है, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर का पर्पस है टू मेजर स्पीड ऑफ वाटर इन अ रिवर। कैसे करता है देखो, बर्नौलीज थ्योरम को यूज करके ये काम कैसे हो सकता है, ध्यान से देखो। लिखना मत, इस कंस्ट्रक्शन को एक बार समझ गए तो काम चलेगा। हो सकता है तुम लोग अगर कॉलेज वॉलेज कभी देखे होगे तो फिजिक्स के लैब में भी ये लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। क्या होता है, एक लकड़ी का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट कहीं कुछ नहीं है। इसको हम रिवर में डाल दिए तो रिवर वाटर यहां से इंटर कर रहा है और इधर से फिर बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है बीच में पतला सा, इसको बोलते हैं थ्रोट। क्या बोलते हैं? थ्रोट। थ्रोट। तो पतला वाला सेक्शन का नाम है थ्रोट, और ये जो बड़ा वाला सेक्शन है इसका नाम है बेस। तो बेस से पानी इंटर किया और थ्रोट में गया। बेस का एरिया ज्यादा होता है, A1 कह दो, और थ्रोट का एरिया कम होता है। तो यहां से पानी जाएगा तो बेस पर वेलोसिटी v1 है जो कि मुझे मेजर करना है। तो पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करेंगे। तो देखो, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ऐसा लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहां से मुझे मिलेगा V2 इज इक्वल टू A1 V1 अपॉन A2, ऐसा मिल गया। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब इसी दोनों सेक्शन में बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। सो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, तो यहां पर का प्रेशर लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये दोनों सेम हाइट पर है, ऊपर में स्प्लिट बैलेंस होता है, वहां से रख के देखा जाता है कि हाइट मेंटेन है या नहीं। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर होगा। यस सर। यहां से V2 की वैल्यू उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा
हाफ रो v1 स्क्वायर इंटू a1 बाई a2 का स्क्वायर -1, ऐसा होगा। अब देखो इसमें यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब डाला हुआ है, तो उसमें पानी कितना ऊपर तक गया है वो आप जब इसको नदी में से बाहर निकाल के देखोगे तो पानी का मार्क दिखेगा, तो ये हाइट मिल जाएगी। और इसमें पानी कहाँ तक गया है ये हाइट मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा इस डायग्राम के हिसाब से ऐसा इसमें एच ऐसा दिया ना डायग्राम, तो पानी को रेड कलर से कर देते हैं। तो इसमें पानी इस हाइट तक है लिक्विड, और इसमें वाटर इस हाइट तक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस यही रो जी एच होगा। यस सर। P1 माइनस P2, तो इस P1 माइनस P2 को रो जी डेल्टा एच लिख दो, जो दोनों कैपिलरी के बीच हाइट डिफरेंस है। तो यहां से मुझे V1 मिल जाएगा √2G डेल्टा एच डिवाइडेड बाय A1 अपॉन A2 का स्क्वायर -1। तो देखो इस इंस्ट्रूमेंट से कुछ नहीं करना है, ये एक बार जब इंस्ट्रूमेंट वो लकड़ी का बना दिया उस समय थ्रोट एरिया और बेस एरिया का क्या रेशियो है ये तो मालूम चल गया मैन्युफैक्चरिंग के समय। हाँ सर। अब क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट को नदी में डुबाओ और नदी में बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद दोनों वो स्टील की कैपिलरी है उसको खोल के देख लो कि पानी का मार्क कहाँ तक है। उसका जो हाइट डिफरेंस मिल गया तो नदी में पानी किस वेलोसिटी से था मिल गया। हाँ सर। इसको वेंचुरी मीटर कहते हैं। कॉपी कर लो जल्दी। थोड़ा जूम करो ना, वो दिखता नहीं होगा। क्या नहीं दिख रहा है? इस साइज में क्या नहीं दिख रहा है? इस साइज में तो दिखना चाहिए। हुआ? सर हो Yes, गया। sir. आगे बढ़े। हाँ सर हो गया। एक क्वेश्चन करो, सेम कॉन्सेप्ट पर नहीं बट सिमिलर, मतलब सेम कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो बट इसी का वेरिएशन है इसमें। ये क्वेश्चन करो, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। कोशिश कीजिए। बोलो, आया कुछ आंसर? बोलो। गुड, एकदम आसान है। यहाँ का एरिया कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ का एरिया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम फ्लो रेट है 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना? हाँ सर। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा।
100 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा और यहाँ पर वेलोसिटी 250 250। सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। अब इन दोनों पॉइंट के बीच इसका नाम V1 रख दो, इसका नाम V2 रख दो। तो अब मैं लिखूंगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। तो P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर होगा। और ये जो मर्क्यूरी का हाइट डिफरेंस है, जो कुछ भी H जो कि मुझे ढूंढना है, तो ये P1 माइनस P2 क्या होगा, रो मर्क्यूरी इंटू G इंटू H होगा। दिस इज हाफ, ये है रो वाटर, है ना। हाफ रो वाटर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, सब कुछ मालूम है, H मिल जाएगा। हाँ सर। तो सब CGS यूनिट में ही रखो। तो ये 13,600 नहीं सॉरी 13.6 CGS यूनिट में, G 1000 CGS यूनिट में, H मुझे ढूंढना है हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर 1 CGS यूनिट में, ये 250 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। तो 25 तो 100 तो ऐसे ही कर दो, 625 माइनस 100 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 100 और ये गया और ये 136 हो गया। तो 136H इज इक्वल टू हाफ और 525। यस सर। तो H की वैल्यू मिल जाएगी 525 अपॉन 272 सेंटीमीटर, है ना। हाँ सर। ना होगा 0 पॉइंट 1.9 सॉरी 1.93। 1.93 सेंटीमीटर। आया समझ में सबको? यस सर। कर लो। सर हो गया। आगे बढ़े। हाँ सर। 7 हो गया। यस। अब अभी जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम कॉमन सेंस है, हाँ लेकिन मैं इसका नाम बता दूं तो लगेगा अच्छा कुछ और है। ये एक्चुअल में पिटॉट ट्यूब का प्रॉब्लम हो गया। तो जैसा वेंचुरी मीटर है वैसा ही एक होता है पिटॉट ट्यूब इन प्रिंसिपल, वैसे देखने में तो अलग है थोड़ा। सर। वो क्या करते हैं? सेम स्पीड ऑफ वाटर। मैं बताता हूँ। हाँ, काम तो स्पीड ऑफ वाटर ही है, लेकिन एरोप्लेन की स्पीड ये कैसे काम करता है मैं बताया था, रुक जाओ।
कभी ध्यान से देख, मतलब दिखाई तो देता नहीं वैसे, एरोप्लेन के ऊपर सरफेस पर ये माउंटेड रहता है। वाटर की वेलोसिटी ये बताता है, बट जो एप्लीकेशन रियल लाइफ में इसका है वो एरोप्लेन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू विंड बताता है। कैसे देखो, टू मेजर, सर तो पीटॉट ट्यूब ही था क्या? थोड़ा सा हल्का सा चेंज है उसमें, बाकी सब कुछ कैलकुलेशन वाइज ये भी बता रहा हूँ ना। तो स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर मेजर करता है, जैसे इसमें अभी देख रहा था, और इसको यूज करते हैं स्पीड ऑफ एयरप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर ढूंढने में। एक्चुअली तो कैसा है, क्या है, देखो एक बार इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। देखो इसमें क्या है कि एयर ऐसे इंटर करता है और यहां से निकलता है। अब एक हॉरिजेंटल लेवल पर प्रेशर हमेशा सेम होना चाहिए, है ना। हाँ सर। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पर पॉइंट ए पर प्रेशर है ना, और पॉइंट बी पर प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस, वो जो मर्क्यूरी का हाइट डिफरेंस है रो जी एच, उसके बराबर होगा। यस सर। चलो इसको थोड़ा समझते हैं दूसरे तरह से। वही कहानी है। तो इसको ऐसे, मेरा वन नोट दिख रहा है तुम लोगों को, वन नोट वन नोट दिख रहा है। है ना। मेरे से कहाँ है यार, तो चल ही नहीं रहा है। ये भी वीडियो भी फ्रीज हो गया है क्या? नहीं, वीडियो चालू है, मतलब हो पर अब आया, अब आया। अब देखो ये है पॉइंट ए, ध्यान से देखो यहाँ जहां एरो बना हुआ है, यहाँ जो एरो बना हुआ है इसमें प्योर एयर है जो मूव कर रहा है ना। हाँ सर। यस। और ये जो डेंस पार्ट दिख रहा है इसमें लिक्विड है, या हाँ सर। मर्क्यूरी भी कह दो। तो यस। अगर हम पॉइंट इसमें बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, लिख ही नहीं पा रहा, तब तक तुम लोग इसको कॉपी करो, मैं तब तक इसको ठीक करता हूँ, ठीक है। मेरा वन नोट समहाउ हैंग हो गया है। डायग्राम तब तक तुम लोग बना लो। हाँ।
सर हुआ डायग्राम। हो गया क्या? हाँ सर वही वाइट पे दिख रहा है बस, क्या दिख रहा है? वाइट पूरा। व्हाइट दिख रहा है, गड़बड़ हो गया। फिर बंद करके फिर चालू करूँ? हाँ भाई, कर रहा हूँ, कुछ तो करने पे लग रहा हूँ। अभी दिखा क्या? हाँ सर, एक मिनट और, चलने लगे, हाँ चलने लगा। अब देखो, इसमें होता क्या है, ये जो देख रहे हो VG, मतलब गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, कुछ भी जो फ्लो कर रहा है। जैसे मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया, तो एरोप्लेन में क्या है कि ऊपर का विंड फ्लो कर रहा है ना, समझ रहे हो? तो ये जो ऊपर में डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, ये गैस है और एयर है, ऐसा कह दो। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आ हाँ रही है सर। आपकी। ठीक है। तो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता, वाटर भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, वाटर की स्पीड भी बताता है। तो कुछ भी ये फ्लो कर रहा है, ऐसे समझो। अब हम लोग सेम कहानी देखेंगे। तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, रो जी एच के बराबर होगा। रो जहां की मर्क्यूरी है, अगर इसमें मर्क्यूरी है तो कोई और हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए मान लो मर्क्यूरी दिया, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यहां पर इस पॉइंट पर ये जो स्मॉल ओपनिंग है, इस स्मॉल ओपनिंग से जो एयर इंटर किया, एयर बोल दो, लिक्विड बोल दो, जो भी, जिसका भी वेलोसिटी मुझे निकालना है, ये उसकी वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी सराउंडिंग की है। तो एरोप्लेन के केस में ये हो गया एयर की वेलोसिटी जो सराउंडिंग में एयर है, और ये एरोप्लेन की वेलोसिटी। तो एरोप्लेन अगर आगे जाएगा तो ये एयर जो, देखो एरोप्लेन रुका हुआ है, तब इसमें एयर एयर की स्पीड से इंटर करेगा, लेकिन एयर एरोप्लेन चलेगा तब इसमें जो ये वेलोसिटी इंटर करेगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर। समझ आ रहा है? स्पीड ऑफ एयरप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर होगा ये, हाँ सर। कि ये ट्यूब तो एरोप्लेन के स्पीड से जा रहा है और तो इससे इंटर किया। तो इन दोनों के बीच जब बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे ना, तो पी ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये वाला वी, दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, है ना? यस सर। अच्छा, यहां पर इसकी स्पीड जो सराउंडिंग की है उसी के बराबर है। समझ रहे हो?
आई बात को समझ में कि नहीं? समझा सर। तो यहाँ पर प्रेशर ए माइनस प्रेशर बी अगर करेंगे तो ये हाफ रो वीजी के बराबर आएगा। तो यहां से पी ए ऐसे कर दो, पी बी माइनस पी ए, दिस इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। और ये पी बी माइनस पी ए रो जी एच के बराबर होगा। हाँ सर। तो यहां से भी इस एच डिफरेंस को मेजर करके हमें वी मिल जाता है ना। तो ये वही कहानी है, फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों का यूज अलग अलग है, अदरवाइज मेथड प्रिंसिपल वही सेम है, बर्नौली इक्वेशन वाला। ठीक है। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत वैसे होती नहीं है। एक और छोटा सा टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर, जेई के सिलेबस में नहीं है, कहीं कहीं सीबीएसई के बुक में वन लाइन में मिल जाएगा, बोर्ड में पूछता है, थ्योरेटिकल है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग क्या करते थे कि जो कुछ भी फ्लूइड का फ्लो पढ़ा है हम लोगों ने अभी तक, ये फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए पढ़ा है। हाँ सर, स्ट्रीमलाइन। अच्छा, अब वो मोशन के ऊपर थोड़ी ना लिखा रहता है स्ट्रीमलाइन है या नहीं है, या स्ट्रीमलाइन के कितना नजदीक है। तो उसके लिए एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है जिसको रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। ये बोर्ड के सिलेबस में है, एक लाइन का है, तो मैं बता देता हूं। तो ये जो स्ट्रीम रेनॉल्ड्स नंबर है, इसका पर्पस है कि टू चेक whether flow is a streamline or turbulent। तो इंजीनियरिंग में जाने के बाद इसको डिटेल में इसके बहुत सारी कहानी चलती है, बट अभी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसके हिसाब से, एक्चुअल में ये विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इसमें एक क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज के एन अपॉन रो आर। आर का मतलब है ये पाइप, ऐसे समझो ये एक पाइप है, इस पाइप का रेडियस आर है, ये पाइप है मान लो, इस पाइप में कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है v वेलोसिटी से, और इसका रेडियस r है। तो जिसको रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं, वो रेनॉल्ड जिसको रेनॉल्ड्स नंबर बोलेंगे वो होगा रो, समझो, रो आर वी अपॉन ईटा। ये जो ईटा है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये हर हाँ सर। अलग अलग होता है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये भी वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन रो आर ईटा सब कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ाते जाएंगे, रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता जाएगा, है ना। हाँ सर। तो जिस वेलोसिटी ऑफ फ्लो पर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब 2000 से ज्यादा हो जाए,
तो उस वेलोसिटी पर ये फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। If Reynolds number is greater than 2000, वैसे 2000 to 3000 में मतलब स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट के बीच का ही होता है, बट चलो, और वेरी हाई मोस्टली 10,000 पर जाके होता है, बट ठीक है जो बुक में है उस हिसाब से देखते हैं। अगर ये 2000 हो गया से ज्यादा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल मतलब जिस वेलोसिटी पर ये स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट चेंज होगा। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो छोड़ जाए, चेंज छोड़ो। इफ रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 देन फ्लो विल बी टर्बुलेंट इन नेचर। ठीक है। तो इसका इतना ही काम है आपके लिए। इसके मैथमेटिक्स आपको बहुत ज्यादा पढ़नी नहीं है। कॉपी कर लो जल्दी से। सर मतलब ये बस कौन सा फ्लो ये चेक करता है ना, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट में भी कितना टर्बुलेंट है। ज्यादा टर्बुलेंट है तो बर्नौलीज इक्वेशन और जो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन है वो कंटिन्यू। नहीं कर पाएंगे। तो कहीं भी प्रैक्टिकली बर्नौलीज इक्वेशन लगाने से पहले ये चेक करना जरूरी होता है कि जिस फ्लो में बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं वो फ्लो स्ट्रीमलाइन है या नहीं। हाँ सर। सर सर हो गया। सर आपने ऊपर कुछ लिखा था क्या? क्या बोल रहे हो। सर मैं बोला कि आपने ऊपर कुछ लिखा था। रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा कि बोर्ड सिलेबस में है, वो शायद लिखा होगा तो लिखा होगा ये वाला ना, बोर्ड सिलेबस। अच्छा सर ठीक है। हो गया। हाँ सर हो गया। सर एक मिनट। मैं ये पिटॉट ट्यूब को एक बार फिर से थोड़ा ठीक कर देता हूँ, मतलब ठीक ही है लेकिन ये इसको दोनों तरह से ठीक कर देता हूँ। जो डायग्राम दिया है ना उसी के रेस्पेक्ट में बता देता हूँ। तो इस डायग्राम में ये हमारा गैस है, जो गैस VG स्पीड से मूव कर रहा है सराउंडिंग में। ठीक है। हाँ सर। एरोप्लेन के केस में स्पीड ऑफ एयर। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर, आई मीन सेम हाइट पर, सेम सर हाइट। ये क्या पढ़ा रहे हो आप? वही पिटॉट ट्यूब को ही मैं अच्छे से एक बार उसका इक्वेशन बता देता हूँ, क्योंकि उसमें जो मैंने लिखा था शायद उसमें एक माइनस साइन दिख रहा होगा आपको। हाँ माइनस में। उसी को मैं समझाता हूँ उसका मीनिंग क्या है। तो देखो
यहाँ पर तो कोई गैस नाम की चीज नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर एट ए। यहाँ पर क्या लिखूंगा कि प्रेशर एट बी प्लस यहाँ पर गैस जिस किसी भी स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो हाफ रो वी जी का स्क्वायर, ऐसा हाँ सर। है ना। तो यहाँ पर जहां पर ये गैस के साथ इमिसिबल लिक्विड है, इन दोनों में कुछ, वहां पर गैस का फ्लो और इसका फ्लो दोनों एक ही रहेगा। ये वाला पार्ट एक्सक्लूडेड है। इस यहाँ पर गैस के मोशन से कोई लेना देना नहीं है, ये खाली एयर है, इसमें हाँ सर। एरो दिख रहा है, इसमें खाली है। तो यहां से आपको मिलेगा पी ए माइनस पी बी इज हाफ रो वी जी स्क्वायर, ऐसा। ये जो पी ए माइनस पी बी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी रो मर्क्यूरी, ये जो लिक्विड है, अच्छा मर्क्यूरी भी मैं अपने मन से बोल देता हूँ, अच्छा रो एल लिख देता हूँ। सो रो लिक्विड इंटू जी इंटू एच, दिस इज इक्वल टू हाफ रो इंटू वी जी स्क्वायर, है ना। हाँ सर। अच्छा, तो जो दूसरे साइड रो दिख रहा है आपको, वो गैस का है, और ये जो रो दिख रहा है ये लिक्विड का है। तो यहां से आपको स्पीड ऑफ गैस मिल गया। तो जो गैस यहाँ फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है ये पता चल गया। तो ये इसको हम लोग कहते हैं पिटॉट ट्यूब। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे ऊपर वाला एक वाटर के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया ना बिना नाम जाने हुए, तो जब वो क्वेश्चन देखा मैंने तब मुझे लगा कि इसको मैं बता देता हूँ, बट सॉल्व आप ऐसे भी कर सकते हैं। आया समझ में? हाँ सर। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म, इसमें अब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो 1 मिनट लिखने दो। हाँ सर लिख रहे थे। कौन सा? पिटॉट ट्यूब लिखना बाकी था ना। हाँ पिटॉट। लिख लीजिए, लिख लीजिए, जिसका जिसका हो जाए जा सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करेंगे हम लोग। सर क्या वो वापस वो नीचे वाला पार्ट दिखा सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर? देख लो।